तो गाइस इमेजिन करो कि कल सुबह आप उठते हो और आपको एक लेटर आता है कि आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। आपके घर में एलपीजी, सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो चुका है और काइंड ऑफ एक वापस से एक लॉकडाउन और एक कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन वापस से आ चुकी है। तो अगर आपको लगता है सिर्फ इमेजिनेशन है या सिर्फ ऐसी मूवीज में हो सकता है, तो नहीं, ये चीज़ रियल में हो सकती है। बट तब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, जैसे कि अभी ईरान और यूएसए, इजराइल सब लड़ ही रहे हैं, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर रियल में हो जाता है तो हम और आप जैसे एक आम भारतीय नागरिक की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहला इफेक्ट आएगा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे। जी हाँ, ये दोनों प्राइसेस बढ़ेंगे कि इंडिया जो है वो अपना 85 to 90% ऑयल ट्रांसपोर्ट करवाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और इसी एक रीजन की वजह से इंडिया अपने ऑयल की सप्लाई को डाइवर्सिफाई भी करना चाह रहा है। वो रशिया वगैरह से भी तेल खरीदना चाह रहा है, बट एक पागल सन की बुद्धि की वजह से अंग्रेज पागल बुढ़े सन की अंग्रेज डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है उससे कि हम अपने ही देश का क्रूड ऑयल रशिया से खरीद सकते हैं कि नहीं। उसके लिए भी हमें एक यूएसए में बैठे एक पीडोफाइल से परमिशन लेनी पड़ रही है। खैर, एज पर रिपोर्ट्स इंडिया अपने पाइपलाइंस को रीरूट कर सकता है फ्रॉम रेड सी, और वो रशिया, वेस्ट अफ्रीका और अमेरिका से ऑयल्स इंपोर्ट करवा सकता है अगर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो दूसरा फर्क पड़ेगा एलपीजी पे, उसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि इंडिया अगेन पेट्रोल की तरह ही एलपीजी भी इंपोर्ट करवाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ऑलमोस्ट 80 to 85%, और इंडिया के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का ही रिजर्व मौजूद है। अब ये वर्ल्ड वॉर है, कोई बिग बॉस के विनर का करियर तो है नहीं जो सिर्फ 2-3 हफ्ते चलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि हमें एलपीजी महंगा मिलेगा क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, सरकार को भी महंगा पड़ेगा, इम्पोर्ट क्योंकि महंगा हो गया है। वैसा तो है नहीं हर जगह सरकार घपलेबाजी करेगी, हमारे पैसे रख लेगी, तो कोई पीएम केयर फंड थोड़ी है। सॉरी, बट खैर मिली जुली बात तुम्हारे लिए ये है कि अगर वॉर के बीच में मम्मी से पास्ता, मैक्रोनी या 10 बार चाय बनाने को बोला तो कुटाई के लिए तैयार है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के भी प्राइस बढ़ जाएंगे क्योंकि अगेन फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्राइस ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। तो वॉर के टाइम पे सीरीज और गेम्स को थोड़ा कम कर देना कि बिजली का बिल तेरा बाप ही भरेगा। अब देखो, कभी किसी महान इंसान ने कहा था, नहीं इन्होंने नहीं कहा था, मतलब इनके अलावा भी इनसे थोड़े कम महान पर इंसान आए हैं थोड़े, तो खैर किसी इंसान ने कहा था कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी का तो जुगाड़ नहीं हो पाएगा जी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रोटी तो हमें नहीं मिल पाएगी, मतलब मिलेगी पर कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि दाल, सब्जी, फ्रूट्स सबके प्राइस बढ़ जाएंगे और गैस के प्राइस तो बढ़ ही चुके हैं, तो सिलेंडर का प्राइस भी बढ़ गया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी सबके प्राइस बढ़ गए, तो सबके प्राइस बढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये न्यूज़ सुन के तुम में से कुछ लोग खुश हो गए होंगे, कह रहे कोई बात नहीं, ना अपने घर का खाना, हमको बाहर की चीज़ें खाने को मिल जाएगी। तो नहीं, वो भी महंगी हो जाएगी क्योंकि उसमें भी ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और एनर्जी का कॉस्ट लगेगा, तो वो भी ऑफकोर्स सी बात है महंगी हो जाएगी। तो जब भी तुम दुकान पे उस सदाब भाई की तरह करने जाओगे ना कि 10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी, तो वो 10 का नहीं होगा, वो 15, 20 या 25 का हो सकता है। पर तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे हाई आईक्यू दिमाग में एक बहुत तगड़ा सा आइडिया आया है, तुम लोग कहोगे तो मैं साझा करूंगा। को साझा करनी चाहिए क्या? अरे क्यों नहीं करूंगा भाई साझा, मैं मेरे वोट पे मेरा हक नहीं है, बट मेरी वीडियो की स्क्रिप्ट पे तो मेरा हक है, मैं करूंगा साझा। देखो तुम सुनो, ध्यान से सुनो। तो आइडिया ये है कि पूरे वॉर में सूर्या बहू और अभिषेक को खाना नहीं दिया जाएगा, उनको भूखा रखा जाएगा। वैसे भूखा तो अर्शदीप सिंह को भी रखना चाहिए, लेकिन वो अगर भूखा रहा तो वो रील बना के बाउंडर ला देगा, तो उसको भूखा नहीं रख सकते, उसको कुछ खिलाना पड़ेगा। तो सूर्या बहू और अभिषेक को भूखा रखा जाएगा और उनका जितना भी खाना बचेगा पूरे वॉर के टाइम का, वो सारा भारत की जनता में बांट दिया जाएगा। ठीक है? आई नो क्रेजी आइडिया है, तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। उसके अलावा हमें ट्रांसपोर्ट, जिसका फॉर्मल वर्ड है घूमी करना, तो उस पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा असर दिखेगा। बट खैर हमारे लिए तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि हमारे पापा तो वैसे भी नहीं ले जाते हैं कहीं घुमाने, तो बीच वॉर में तो मैं घुमाने की तो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। फ्लाइट्स के टिकट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे क्योंकि जिन जिन देश में वॉर हो रहा होगा वो सब अपने एयर स्पेसेस को बंद रखेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। अगर अभी रिसेंटली याद हो लोगों को तो काफ़ी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, हेलो इंडिगो, खैर ट्रॉमा नहीं याद दिलाता हूँ। तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई हो जाएगी कम, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स गाइस, केशव भाई से थोड़ा बहुत तो मैंने भी सीख लिया रील देख के। उसके अलावा बात कर लेते हैं जॉब से। ठीक है, तो जॉब से भी ऑफकोर्स सी बात है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और तुम में से काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ खुश हो रहे हैं कि भाई बढ़िया है, ऑफिस बंद हो जाएगा, काम ही नहीं करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, नौटंकी करेंगे। लेकिन नहीं, जॉब्स पे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इंडिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वॉर में, तो इंडिया के जितने भी ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट वगैरह हैं, वो सब नॉर्मली फंक्शन करते रहेंगे। ये हो सकता है कुछ जगहों पे वर्क फ्रॉम होम बोल दिया जाए, बट काफ़ी सारी जगहों पे वो रिमोट ही रहेगा और नॉर्मली काम चलता रहेगा। बट जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए एक अगेन थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। वॉर में एक न्यूज़ तुम्हें अच्छी नहीं मिलेगी, मेरे एंड से तो नहीं मिलेगी। तो एक और बैड न्यूज़ है कि अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब,
तो तुमको जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इन्वेस्टर पैसा डाल नहीं रहे होंगे, निकाल रहे होंगे। कंपनीज़ के जो प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो कम हो रहे होंगे, बढ़ नहीं रहे होंगे। तो कंपनीज़ खुद ही अपना ले ऑफ बचाने की कोशिश करेगी, किसी को हायर करने का तो ऐसा चांसेस नहीं है। तो उस टाइम पे रिक्रूटमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल होगा और चांसेस ये हैं कि तुम्हारा ले ऑफ हो, स्पेशली अगर तुम एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रैवल से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में हो तो तुम्हारा ले ऑफ का चांस ज़्यादा है। बट कोई नहीं, टेंशन मत लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना मस्त मेरी तरह वीडियोस बनाओ, कंटेंट क्रिएशन करो। और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मोदी की तारीफ करना शुरू कर दो, प्रो बीजेपी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। हो सकता है आगे चल के तुमको नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिल जाए, यू नेवर नो। और मैं भी सिर्फ 2 ही 3 महीने वेट करूंगा। अगर 2-3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें सिर्फ प्रो बीजेपी और प्रो गवर्नमेंट कंटेंट ही दिखेगा इस पेज पे। उसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक गिर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा निकालेंगे, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे काफ़ी असर दिख सकता है। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ हाईली लाइकली कि रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में और थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसकी वजह से रुपये की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू डॉलर थोड़ी सी और गिर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगैन इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, वो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ये सब बढ़ेगा, की वजह से इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो इतने भी तुम्हारे बैंक लोन्स हैं, ईएमआई है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, और अगर तुम रेंट पे रहते हो तो हाउसिंग रेंट है, ये सारी चीज़ें भी बढ़ सकती हैं। तो मोटा मोटी क्रक्स ये है कि अगर वॉर हो गया तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होंगे, सिर्फ हमारे देश को नहीं, पूरी दुनिया को। और हम लोगों ने तो सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें की हैं कि थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे, थोड़ी वैसी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हमारा देश इन्वॉल्व नहीं होता है वॉर में, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, बट अगर हमारा देश इन्वॉल्व हो गया तो जानों का भी खतरा है, ऑफकोर्स हमारे सोल्जर्स पे खतरा है, हम सिविलियंस पे भी खतरा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर भी नहीं की हैं कि जहाँ तक इंडिया की पोजीशन है वो न्यूट्रल ही है, तो वो मुझे नहीं लगता किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करेगा इन वॉर, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो। इसीलिए आप लोग होप करो और प्रे करो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और जितने भी लीडर्स चाह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, उनको भगवान जल्दी से अपने पास बुला ले, इसकी हम लोग कामना रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो कि सारी बुरी ही हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो तो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा, आप रोज़ इमेजिन करो, आप रोज़ टीवी खोलोगे, न्यूज़ खोलोगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक इलाका है, वहाँ पे कुछ मासूम लोगों की जानें चली गई, वहाँ 100-200 लोग मर गए बॉम्ब से या फिर कैसे भी मर गए। तो वो सब जो मौतें होंगी उनका जो हमें, अगर आपने कभी भी ये सब देखा होगा कि गाज़ा में या फ़लस्तीन में या फिर सूडान में जो यूएई कर रहा है वहाँ पे, या फिर इजराइल में भी जो कुछ लोग मरते हैं, उसके अलावा ईरान में जो 100-150 से ज़्यादा बच्चियों को मार दिया गया, उनकी अगर आप फोटो देखोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी, आप प्रो राइट विंग हो या फिर आप प्रो बीजेपी गवर्नमेंट भी हो गए, फिर भी आपको थोड़ा सा तो बुरा लगेगा। अगर आप फोटो देखते हो तो हो सकता है आप इसराइल को सपोर्ट करते हो, इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैम, क्योंकि वो लोग भी जब फोटो देखेंगे तो उनको एक थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर वो कोई वॉर क्रिमिनल नहीं है, अगर वो सिर्फ एक इनोसेंट सिविलियन है तो उसकी मौत तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो वो सब हम लोग रेगुलरली पढ़ने लगेंगे या देखने लगेंगे न्यूज़ पे, जैसे कोविड के टाइम पे होता था कि ये मर गया, वो मर गया, वहाँ पे इतने लोग मर गए, तो वो सिर्फ एक आंकड़ा बन जाएगा। और उसके अलावा हम लोगों को ओवरऑल जो देश का मूड है, एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा लो और सैड हो जाएगी। तो ये सब तो साइकोलॉजिकल रीजंस तो मैंने इतना कंसिडर भी नहीं किया है। अब इमेजिन करो कि कितनी कंडीशन ख़राब हो जाएगी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो वो भी तब जब इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो या जस्ट होप कि ऐसा कोई वॉर ना हो और चीज़ें ऐसी जल्दी से जल्दी निपट जाएं, क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा नहीं मरते हैं। ऑफकोर्स ईरान का सुप्रीम लीडर मर गया, बट उसके अलावा 90% केसेस में लोग, बड़े लोग नहीं मरते हैं, इनोसेंट सिविलियंस ही मरते हैं। तो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको ये वीडियो देख के मज़ा आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे एक शेयर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आई नो काफ़ी हद तक मैंने पिछले 2-3 महीने से एटलीस्ट कुछ भी कंटेंट नहीं डाला है इस पेज पे, लॉन्ग फॉर्मेट। तो अब से प्रॉपर कंटेंट आएगा। मैंने 2 महीने का तो कंटेंट प्लान कर लिया है। तुमको एटलीस्ट 7 से 8 या 9 वीडियोस दिखेंगी आराम से, तो टेंशन मत लो, आप फुल कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस आएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो 100 व्यूज़ के आसपास भी चली गई ना, 100 वीडियोस पार कर गई, तो भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन होगा और मैं अगली वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेट हो जाऊँगा। तो उसको करवा दो भाई, शेयर वेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।